यह 1980 के दशक की शुरुआत की बात है। वो समय जब जिंदगी थोड़ी आराम से चलती थी, कोई जल्दी नहीं थी। मेरे दोस्त के मामा श्याम को अभी अभी एक नई नौकरी मिली थी। ये झारखंड के बोकारो जिला बीच में बसे उनके छोटे से गांव सारम के लिए एक बड़ी बात थी। वो एक विस्फोटक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम IEL था। ऐसी जगह पर जहां पक्की नौकरी मिलना मुश्किल था, श्याम की नौकरी उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। वो उन कुछ नौजवानों में से एक थे जिनकी पक्की नौकरी थी, एक अच्छी नौकरी जिसमें हर महीने सैलरी मिलती थी। उन्हें जो गर्व महसूस हो रहा था वो शांत था पर गहरा था, एक गर्म एहसास जो हर दिन उनके साथ रहता था। इसका मतलब था कि वो अपने परिवार की मदद कर सकते थे और अपने लिए एक भविष्य बना सकते थे। उनकी रोज की काम पर आने जाने की यात्रा एक आसान पर प्यारी रूटीन थी। श्याम के पास एक मजबूत काली साइकिल थी जो उनकी सबसे प्यारी चीज थी। यह उनकी वफादार साथी थी उन धूल भरी घुमावदार सड़कों पर जो उनके गांव को फैक्ट्री से जोड़ती थीं। हर सुबह जैसे ही सूरज आसमान को हल्के सुबह के रंगों से रंगना शुरू करता था, वो साइकिल चलाते हुए निकल पड़ते थे। यात्रा लंबी थी पर उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें हल्की हवा, हरे भरे खेतों का नजारा और रास्ते में मिलने वाले जाने पहचाने चेहरे पसंद थे। उनकी साइकिल की तालबद्ध चरमराहट उनकी रोज की जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक थी। उनके उद्देश्य और उनकी मेहनत से कमाई गई आजादी की लगातार याद दिलाती थी। शाम को घर वापसी की सवारी हमेशा थोड़ी अलग होती थी। सूरज ढल रहा होता था और उसकी लंबी नाचती हुई परछाइयां रास्ते पर पड़ती थीं। हवा ठंडी हो जाती थी और दिन की आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाती थीं। उनकी जगह झींगुरों की आवाज और रात के पक्षियों की दूर से आती आवाजें ले लेती थीं। श्याम को रास्ते का हर मोड़ याद था। वो आंखें बंद करके भी रास्ता ढूंढ सकते थे, या ऐसा उन्हें लगता था। जाना पहचाना नजारा उन्हें सुकून देता था, अपनेपन का एहसास कराता था। यह यात्रा सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं थी, यह उनके लिए सोचने, सपने देखने और खुले आसमान के नीचे अपने विचारों के साथ रहने का समय था। यह रोज की दिनचर्या उनके जीवन की रीढ़ थी। यह एक सादा जीवन था जिसमें कड़ी मेहनत और परिवार की छोटी छोटी खुशियां थीं। साइकिल सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं थी, यह उनकी यात्रा, उनकी आकांक्षाओं और उस जमीन से उनके जुड़ाव का प्रतीक थी जिसे वो अपना घर कहते थे। वो अक्सर गांव वालों से बात करने के लिए रुकते थे, खबरें और हंसी मजाक बांटते थे, फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते थे। जिंदगी अंदाजे के मुताबिक थी और उसकी अंदाजे के मुताबिक होने में एक गहरी शांति थी। लेकिन उनके जीवन की शांत लय एक ऐसी रात से टूटने वाली थी जो हमेशा उनकी याद में बसी रहेगी। एक ऐसी रात जब जानी पहचानी सड़क डर का रास्ता बन जाएगी। वह नवंबर की एक सर्द शाम थी। सर्दी अभी अभी शुरू हो रही थी और हवा में एक तीखी ठंडक थी। श्याम को फैक्ट्री में ओवरटाइम काम के लिए देर तक रुकना पड़ा। मशीनें चलती रहीं और घंटे कठोर फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे गुजरते गए। जब तक वह आखिरकार काम खत्म कर पाए, चांद आसमान में पहले ही ऊंचा चढ़ चुका था। अंधेरे विस्तार में एक पीला सा डिस्क। फैक्ट्री के गेट के बाहर की दुनिया शांत और स्थिर थी। शाम की शिफ्ट बदलने की सामान्य हलचल बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह आखिरी लोगों में से थे जो निकले। लंबे दिन की थकान उनकी हड्डियों में महसूस हो रही थी और ठंड उनके पतले स्वेटर से रिस रही थी। जैसे ही वह अपनी साइकिल को बाहर निकालने के लिए बढ़ा रहे थे, बूढ़े चौकीदार ने, एक ऐसे आदमी ने जिसका चेहरा झुर्रियों भरा था और आंखें दयालु थीं, उन्हें रोका। श्याम, मेरे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। बहुत देर हो गई है, इस समय सड़कें सुरक्षित नहीं हैं, कहानियां हैं, तुम जानते हो, सुबह तक इंतजार करना बेहतर है। चौकीदार के शब्द एक दोस्ताना चेतावनी के तौर पर थे, गांव की एक पुरानी समझ जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उसने उन आत्माओं की बात की जो आधी रात के बाद सुनसान रास्तों पर घूमती थीं, खासकर नदी और पुराने श्मशान घाट के पास। लेकिन श्याम जवान था और गर्म भोजन और अपने बिस्तर पर घर पहुंचने के लिए उत्सुक था। उसने चौकीदार को उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए उसे टाल दिया। मैं ठीक रहूंगा चाचा, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया।
मैंने यह सड़क 1000 बार तय की है। भूत और मैं पुराने दोस्त हैं। वह अपनी साइकिल पर चढ़ा और अंधेरे में निकल पड़ा। चौकीदार की चिंतित नजर उसका पीछा करती रही जब तक वह एक मोड़ पर गायब नहीं हो गया। रात जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा ठंडी थी। खेतों से एक घना कोहरा आना शुरू हो गया था जो जमीन से चिपका हुआ था और कुछ फुट से ज्यादा देखना मुश्किल बना रहा था। खामोशी पूर्ण थी, केवल उसकी साइकिल की चेन की घरघराहट से टूट रही थी। परिचित सड़क अब अजनबी और अवांछनीय लग रही थी। दोनों तरफ के पेड़ लंबे काले भूत की तरह लग रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थीं। हल्की हवा में पत्तियों की हर सरसराहट एक फुसफुसाहट जैसी लगती थी और हर परछाई अपनी ही जिंदगी के साथ नाचती हुई लगती थी। श्याम तेजी से पैडल मारने लगा। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा था। उसने खुद को विचलित करने के लिए एक धुन गुनगुनाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। चौकीदार की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी और डर का एक छोटा सा बीज उसके भीतर अंकुरित होने लगा। उसके घर की गर्मी बहुत बहुत दूर महसूस हो रही थी। जैसे ही श्याम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, वह सड़क के उस मोड़ के पास पहुंचा जो नदी के किनारे से गुजरता था। नदी के किनारे से थोड़ी दूर पर गांव का श्मशान घाट था, एक ऐसी जगह जहां ज्यादातर लोग सूर्यास्त के बाद जाने से बचते थे। यहाँ की हवा ज्यादा भारी, ज्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। कोहरा इस जगह पर सबसे ज्यादा घना था, गहरे शांत पानी पर अजीबोगरीब पैटर्न में घूम रहा था। तभी उसने आगे एक हल्की टिमटिमाती रोशनी देखी। श्मशान घाट के किनारे के पास एक छोटी सी आग जल रही थी। उसकी नारंगी लपटें घने कोहरे को चीर रही थीं। आग देखकर उसे राहत मिली। ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी और उसके हाथ हैंडल पर सुन्न पड़ गए थे। उसने खुद को गर्म करने के लिए एक पल रुकने का फैसला किया। उसने अपनी साइकिल एक बड़े बरगद के पेड़ से टिका दी और सावधानी से आग की तरफ बढ़ा। एक आदमी वहां बैठा था, उसकी पीठ सड़क की तरफ थी, वह आग पर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ खा रहा था। श्याम को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। शायद यह कोई और यात्री था या पास के गांव का कोई गांव वाला। भाई, श्याम ने धीरे से पुकारा। आदमी को डराना नहीं चाहता था। क्या मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारी आग में हाथ सेंक सकता हूं? बहुत ठंडी रात है। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। वह बस खाता रहा। उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर थीं। श्याम और पास आया, अपने हाथों को आग की गर्मजोशी की तरफ बढ़ाया। उसने फिर से बात करने की कोशिश की। इस बार उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। इतनी देर रात बाहर रहना ठीक नहीं है। क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। खामोशी बेचैन करने वाली थी। श्याम को आग के चटकने की आवाज और आदमी के अजीब भीगे हुए खाने की आवाज सुनाई दे रही थी। भय का एक एहसास उसे घेरने लगा। उसने आदमी को और करीब से देखा। आग की टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। आदमी दुबला पतला था, उसके कपड़े फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह अपने दांतों से कुछ फाड़ रहा था। अचानक आदमी ने खाना बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और श्याम का खून जम गया। आदमी का चेहरा पीला और भयानक रूप से विकृत था। उसकी आंखें चौड़ी और खाली थीं, फिर भी वे सीधे श्याम को एक तीव्र द्वेषपूर्ण नजर से घूर रही थीं। उसके गले से एक धीमी गरगराहट वाली आवाज निकली, एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं थी। उस भयानक पल में श्याम समझ गया, यह कोई साधारण आदमी नहीं था। यह वही था जिसके बारे में चौकीदार ने उसे चेतावनी दी थी। वह एक प्रेत, एक बेचैन आत्मा के चेहरे को देख रहा था। डर, शुद्ध और पूर्ण, उसे जकड़ लिया। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसका दिमाग एक शब्द चिल्ला रहा था, भागो। श्याम ने दूसरा विचार नहीं किया। वह मुड़ा और भागा, अपनी साइकिल की तरफ लपकते हुए। उसे अपने पीछे उस चीज की आवाज सुनाई दे रही थी, सूखी पत्तियों पर उसके भारी अप्राकृतिक कदमों की आवाज। उसने लड़खड़ाते हुए हैंडल बार पकड़े। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। एक हताश धक्के के साथ उसने अपना पैर साइकिल पर रखा और अपनी पूरी ताकत से पैडल मारना शुरू कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था।
एक ठंडक भरी द्वेष की आभा अंधेरे में उसका पीछा कर रही थी। आगे की सड़क धुंधली थी। उसका एकमात्र विचार भागना था, अपने और श्मशान घाट से उस भयानक प्राणी के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाना। उसे सड़क पर थोड़ी दूर पर भगवान हनुमान को समर्पित एक छोटा मंदिर याद आया। यही उसकी एकमात्र आशा थी, उसका एकमात्र ठिकाना। वह तेजी से पैडल मारता रहा। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर दर्द से चीख रहे थे। मंदिर, जो आमतौर पर एक आरामदायक स्थल होता था, अब मीलों दूर लग रहा था। पीछा करना अनंत लग रहा था। आखिरकार उसने कोहरे से उसकी परिचित आकृति को निकलते देखा। वह सड़क से हट गया, अपनी साइकिल प्रवेश द्वार के पास छोड़ दी और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर गिर गया। उसे अपने पीछे बंद कर दिया। वह एक कोने में सिमट गया, कांपते हुए, और प्रार्थना करने लगा। उसके शब्द सुरक्षा के लिए एक हताश, उलझी हुई विनती थे। वह सारी रात वहीं रहा, खामोशी सुनता रहा। इतनी हिम्मत नहीं थी कि सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरे तब तक हिले। जब सुबह हुई, उसने सावधानी से दरवाजा खोला। कोहरा छट गया था और दुनिया एक नए दिन की नरम कोमल रोशनी में नहा रही थी। भूत चला गया था। थका हुआ और सहमा हुआ वह अपने घर की तरफ बढ़ा। जब वह पहुंचा तो उसका परिवार उसकी हालत देखकर चौंक गया। वह पीला पड़ गया था, कांप रहा था और उसे तेज बुखार था। वह अपने बिस्तर पर गिर गया। जो हुआ था उसके बारे में कुछ भी बोलने में असमर्थ था। उसके परिवार ने उसकी हालत देखकर तुरंत स्थानीय ओझा को बुलाया, एक ऐसा वैद्य जो शरीर और आत्मा दोनों की बीमारियों से निपटने के लिए जाना जाता था। ओझा ने श्याम को एक नजर देखा और घोषणा की कि वह एक दुष्ट आत्मा से मिला था। कुछ अनुष्ठानों और उपचारों के बाद श्याम का बुखार उतर गया और वह भयानक कहानी सुनाने में सक्षम हो गया। उसका परिवार स्तब्ध होकर सुनता रहा। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने कहानी को जोड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि श्याम ने जो भूत देखा था वह उसके अपने चचेरे भाई के वर्णन से मेल खाता था, जिसकी कुछ हफ्ते पहले ही मृत्यु हुई थी। चचेरे भाई की मृत्यु अचानक और रहस्यमय थी और गांव में कई लोग फुसफुसाते थे कि वह काले जादू का शिकार हुआ था। यह खुलासा एक सदमा था। श्याम समझ गया कि उसने सिर्फ कोई भूत नहीं देखा था, उसने अपने ही रिश्तेदार की टॉर्मेंटेड आत्मा को देखा था। आने वाले दिनों में श्याम और उसके परिवार ने अपने चचेरे भाई के लिए प्रार्थना की, उसकी परेशान आत्मा को शांति दिलाने की उम्मीद में, और अपने स्वयं के सहमे हुए दिलों को भी।